वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में पंजाब एवं मैसूर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर, अमृतसर, पेशावर, मुल्तान और लाहौर। ठीक है, लाहौर सारे आपको याद रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो जो रंजीत सिंह थे वह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी थी। जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनकी राज की राजधानी थी लाहौर। कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यह प्रशासनिक राजधानी थी। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। जबकि अगर पूछा जाएगा कि धार्मिक राजधानी कहाँ थी, तो धार्मिक राजधानी आपकी अमृतसर थी। इस बात को ध्यान रखना है। सिर्फ पूछा जा रहा है आपसे कि महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी, तो आपको लाहौर लगाना है। अगर पूछ देगा धार्मिक राजधानी कहाँ थी, तो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? तो प्राप्त किया था शाह शुजा से। ठीक है, किससे? शाह शुजा से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये किसका कथन था? तो ये कथन आपका है महाराजा रंजीत सिंह का कथन है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का कथन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके उत्तराधिकारी का नाम क्या था? खड़क सिंह उनके उत्तराधिकारी का नाम था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का जो अंतिम राजा है वह दलीप सिंह है। कौन है? दलीप सिंह। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसमें से कौन सा एक कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निर्धन पेरिस में हो गया। तो सही बात है, ये पेरिस में हो गया था। पहला ही आपकी सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, तो गलत बात है। नासिक में नहीं, कहाँ पर होती है? इंग्लैंड में होती है। ठीक है, इंग्लैंड में होती है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं अपनाया था। सॉरी, उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, तो गलत बात है। इन्होंने सिख धर्म छोड़ दिया था। ठीक है, और ईसाई धर्म अपना लिए थे। ठीक है, ईसाई धर्म अपना लिए थे। वह कभी भी रूस नहीं गए, तो रूस गए थे, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। सिख साम्राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह था। ठीक है, दलीप सिंह। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन परिषद का सदस्य नहीं था? तो ध्यान रखना है कि जो पंजाब का अंग्रेजों ने विलय कब कर लिया था? तो 1849 को। उस समय गवर्नर कौन थे? तो डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था। तो उसके द्वारा जो है तीन
सदस्य की एक परिषद का गठन किया गया था शासन करने के लिए पंजाब पर। पूछा गया इसमें से कौन सा आपके सदस्य नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सदस्य कौन-कौन था। इसमें सदस्य था आपके जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को जो है अध्यक्ष बनाया गया। तो सर हेनरी लॉरेंस पहला मेंबर थे। दूसरा मेंबर है जॉन लॉरेंस और तीसरा है चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल। ठीक है। इसमें से पूछा गया कि कौन सदस्य नहीं है, तो लॉरेंस तो सदस्य हैं और उसके बाद है हेनरी लॉरेंस, ये भी आपके सदस्य हैं। तो ये दोनों आपके सदस्य हैं, ठीक है। जबकि ए और डी सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो इसमें जो है कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली विजय हुआ था। और कब से कब तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? तो 1766 से 1769 के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली विजय हुए थे और अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? यह स्थापना की गई थी हैदर अली के द्वारा। ठीक है, हैदर अली के द्वारा जो है डिंडीगुल मैसूर में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। 1742 ईस्वी में जो है वेंकट राय के नेतृत्व में जो है मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की थी। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर आपके कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। ये बात को याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिंडीगुल का गवर्नर जो है हैदर अली ने किसे नियुक्त किया था? तो पुरसीन मीर साहब को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में पराजित किया या हराया, उसका नाम क्या था? सर आयरकुट उसका नाम था। ठीक है, सर आयरकुट। और कब हराया था? तो 1 जुलाई 1781 ईस्वी को जो है हैदर अली को सर आयरकुट ने पोर्टो नोवो के युद्ध में पराजित किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो वो कौन था? एक टीपू सुल्तान था। ठीक है, टीपू सुल्तान। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस प्री 2001 और यूपीपीसीएस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। टीपू सुल्तान ने जो है ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो कहां पर हराया था? तो आपको ध्यान रखना है, पोल्लीलूर में हराया था। ठीक है, पोल्लीलूर में हराया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान से की थी। किससे की थी? टीपू सुल्तान से। और श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत जो है टीपू सुल्तान के आधा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया था। ठीक है, ये आधा राज्य जो है अंग्रेजों ने ले लिया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय 1792 जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तो उस समय अंग्रेज के गवर्नर कौन थे? तो कार्नवालिस थे। कौन थे? कार्नवालिस थे। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन थे? कार्नवालिस थे।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो आपको ध्यान रखना है 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1799 के समय जो है अंग्रेज के गवर्नर कौन थे? तो बिलेजली थे। कौन थे? बिलेजली। ये नाम याद रखना है इस नाम को भी। ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा जो आपके मैसूर से संबंधित है, बिलेजली। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमलित है? तो देख लीजिए कौन एक आपकी सुमलित है। इसमें लिखा गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब होता है? तो 1766 से 69 के बीच में होता है। और हैदर अली पराजित होता है। तो गलत बात है, हैदर अली पराजित नहीं होता है। हैदर अली की क्या होती? जीत होती है। ठीक है, हैदर अली की जीत होती है। और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद कौन सी संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो संधि को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है संधि। तो आपको ध्यान रखना है मद्रास की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। इसके संधि के माध्यम से, मद्रास की संधि के माध्यम से लिख देते हैं यहाँ पर, मद्रास की संधि। उसके बाद है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1780 से 84 के बीच में हुआ था। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तो ये भी आपकी गलत है। ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था इसका निष्कर्ष नहीं निकला था। ठीक है, ये निष्कर्ष नहीं निकला था। और यहाँ पर कौन सी संधि होती है? यहाँ पर मंगलोर की संधि होती है। ठीक है, मंगलोर की संधि होती है। कब होती है? तो 1784 में, 1784 में होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये कब होता है? तो 1790 से 1792 के बीच में होता है। टीपू सुल्तान युद्ध जीता। टीपू सुल्तान जो है युद्ध जीता नहीं, टीपू सुल्तान जो है यहाँ पर युद्ध हार गया और इसके बाद इसकी आधे राज को छीन लिया गया और इस पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। और जो 3 करोड़ रुपया जब तक पे नहीं कर देगा टीपू सुल्तान, जब तक उसके दो बेटे को जो है अंग्रेज बंदी बना के अपने पास रखेंगे। ठीक है, और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया तो दिया, तो ये आपकी गलत हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1799 में होता है। और टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य मारा गया, मतलब कि दिवंगत हुआ। सही बात है कि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो चौथा सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। इलाहाबाद की संधि जो है कब होता है? तो 1765 ईस्वी में होता है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि इलाहाबाद की संधि दो संधि होती है। पहला संधि किसके किसके बीच में होता है? तो पहला संधि जो है अंग्रेज अंग्रेज और मुगल बादशाह के बीच में होता है। ठीक है, मुगल बादशाह, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है। ठीक है, और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो किसके किसके बीच में होती है? तो अंग्रेज और अवध का नवाब, ठीक है, शाह सूजा के बीच में होता है। शाह शाह सूजा, एक सेकेंड, शाह सूजा के बीच में होता है। ठीक है, दूसरा जो है अंग्रेज और अवध के नवाब शाह सूजा के बीच में होता है। मंगलोर की संधि जो है कब होता है? तो 1784 में मंगलोर की संधि होती है। और सालबाई की जो संधि है ये कब होती है? यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो मंगलोर की संधि 1784 में होती है। ठीक है, और जो सालबाई की संधि है 1782 में होती है। कब होती है? 1782 में, 1782 में होती है। और मद्रास की संधि कब होती है? तो 1769 में। ठीक है, 1769 में। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इलाहाबाद की संधि 65 में, तो मतलब कि 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा इसमें।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका। और मंगलोर की संधि आपके यहाँ पर दिया गया 1784 में, और सालवाई की संधि 1782 में, और मद्रास की संधि जो है 1769 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम तमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, तो कहां पर करवाती हैं? तो ये कराती हैं सरधना में, सरधना में, ठीक है। सरधना कहां पर है? तो मेरठ के पास में सरधना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस का पूछा हुआ सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब गलत कथन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, तो ये गलत हो जाएगा। अली मर्दान नहीं थे, इनका नाम था मुर्शिद कुली खां। इनका नाम था मुर्शिद मुर्शिद कुली खां, ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति की शुरुआत की थी। तो पहला आपके गलत हो जाएगा, तो पहला ही आपके राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पढ़ लीजिए, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए, तो सही बात है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, तो ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, तो ये भी सही है। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल था। तो पहला आपके सही हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। सॉरी, पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे। उल्टा बोल दिया हमने। और लास्ट क्वेश्चन आपके है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। पानीपत की तृतीय युद्ध जो है ये कब होता है? तो 1761 में। अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो गलत बात है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। किसको पराजित किया? मराठों को। तो पहला आपके गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो गलत बात है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, तो ये भी आपकी गलत हो जाता है। प्लासी के युद्ध कब होता है? तो 1757 में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, तो सही बात है। अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है मीर जाफर जो सेनापति था उन्होंने षड्यंत्र रचा था। तो केवल तीन सही हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध कब होता है? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में होता है। और इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 ईस्वी में होती है। इतना आप सभी को याद रखना है। तो मराठा एवं मैसूर से संबंधित इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किए, और आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।